हेलो एवरीवन। अभी अपन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में इस फैक्टर के, ठीक है, ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूं उस चीज में प्रोडक्ट प्रोडक्ट करना है भैया। दो वेक्टर का प्रोडक्ट करना है। अब सर दो वेक्टर का प्रोडक्ट का मतलब क्या है सर? मल्टीप्लीकेशन करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन करना है। दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सर अब क्या इनके मैग्नीट्यूड्स का मल्टीप्लाई कर दें क्या? मान लो इसका मैग्नीट्यूड 4, इसका मैग्नीट्यूड 2, तो 4 2 जा 6। नहीं 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 नहीं, अपन को ये नहीं करना। अपन दो टाइप के प्रोडक्ट देखने वाले हैं। देखो आपके बोर्ड में लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्या 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 लिखा हुआ है? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब मैं इसमें आपको बता रहा हूं डॉट प्रोडक्ट का क्या मतलब है और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब है। कई बार अपन को सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर हैं तो सिर्फ उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, एग्जांपल दूंगा, जैसे कि वर्क। वर्क अपन क्या बोलते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे भैया नहीं मालूम, अगर आपके पाप हैं क्लास 9th के तो टेंशन मत लो, वर्क पावर एनर्जी यहां पर फिर से पढ़ाया जाएगा। लेकिन जितने लोगों को थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है, वर्क पावर एनर्जी पढ़े हो ना, व्हाट इज वर्क? वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उसमें अपन को वही डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता था जो फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, या फोर्स का वही टुकड़ा चाहिए होता है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जब सेम डायरेक्शन में है तभी उनको मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आई क्या? तो अब मान लो जैसे अगर ये दो वेक्टर हैं, ठीक है, ये दो वेक्टर हैं, ऐसे मान लो ये दो वेक्टर हैं, तो इसका कुछ कंपोनेंट यहां पर होगा, इसका कुछ कंपोनेंट यहां पर होगा, इतना। तो इसका ये जो कंपोनेंट है इसके डायरेक्शन में और ये जो वेक्टर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। जब सेम डायरेक्शन के वाले मैग्नीट्यूड को अपन मल्टीप्लाई करें, सो दैट इज डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आई क्या? और कई बार अपन को परपेंडिकुलर वाले की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? परपेंडिकुलर वाले की। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, कि जब करंट इंड्यूस हो रहा है या मान लो फोर्स लग रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो आपने पढ़ा होगा अपने लेफ्ट हैंड रूल से कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? उस समय जो फोर्स लगता है, देखो जैसे उस समय जो फोर्स लगता है वो होता है QVB। आपको बताऊंगा मैं यहां पर। इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो ये जो आपका QV है, जिस डायरेक्शन में आपका चार्ज मूव हो रहा है और जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, वो जब तक 90 डिग्री नहीं होंगे, आपस में 90 डिग्री नहीं होंगे, तब तक फोर्स नहीं लगेगा, तब तक फोर्स नहीं लगेगा। तो अपन को मल्टीप्लाई करना है, देखो QV इंटू बी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कौन से मैग्नीट्यूड्स? जो आपस में परपेंडिकुलर हो। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन को बोलते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट। बात समझ में आई क्या? डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन करना है ए और बी का, कब? जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो। इसको बोलते हैं अपन डॉट प्रोडक्ट। सिंपल एकदम। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट मतलब सेम डायरेक्शन वाले को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है भैया जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो इनके मैग्नीट्यूड का जो मल्टीप्लीकेशन है, दैट इज योर क्रॉस प्रोडक्ट। एग्जांपल QV क्रॉस B। आगे पढ़ोगे, ये आपने क्लास 10th में नहीं सुना होगा भले ही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये। जब भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले का मल्टीप्लीकेशन करना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट, जब भी कोई दो सेम डायरेक्शन वाले का प्रोडक्ट करना हो तो डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आई क्या? अभी अपन ने चालू नहीं किया डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, वो तो अभी अपन चालू करेंगे अच्छे से। मान लो दो दो लेक्चर, दोनों में 4 लेक्चर और आप मान के चलो इसको। तो अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ A एंड B इज डॉट प्रोडक्ट। एग्जांपल वर्क डन लिख लो, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसे डिनोट करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, डॉट से F डॉट S, और क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस से। सिंपल, डॉट प्रोडक्ट को डॉट से, क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस से। बात समझ में आई क्या? डरने का नहीं है बिल्कुल भी यार, एकदम इजी है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन सर क्लास 6-5 से करते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो बस, ठीक है क्या? तो चालू करें, चलो डॉट प्रोडक्ट चालू करते हैं। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? चलो ये लिखना हो तो लिख लो आप लोग, एक बार लिख लो इसको। लिख लिया क्या आप लोगों ने? चलो आगे देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट देखते हैं हम। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट देखें। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है क्या?
क्यों कहते हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो रिजल्ट आता है आपका डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। वो क्या आती है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो देखो आप कह क्या रहे हैं, मैंने क्या बोला कि जो सेम डायरेक्शन में है उनके मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन इज डॉट प्रोडक्ट। तो आप बोलोगे सर अगर नहीं है तो, नहीं है तो मान लो एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है ये, और एक दूसरा वेक्टर है यहां, ठीक है। तो ये वेक्टर का नाम दे दिया मैंने ए, ये वेक्टर का नाम दे दिया मैंने बी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं सर ए डॉट बी, मैं क्या बोल रहा हूं सर, ए वेक्टर ए डॉट बी। ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए डॉट बी वेक्टर का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी का मतलब क्या है? ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का वो मैग्नीट्यूड जो ए के डायरेक्शन में है। बात समझ में आए क्या? बी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड ए के डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो वो मैग्नीट्यूड इनटू ए का मैग्नीट्यूड इज ए डॉट बी। बात समझ में आई क्या? ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज इन डायरेक्शन ऑफ ए, या फिर आप बोल सकते हो कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। बी का जो कंपोनेंट है ए के डायरेक्शन में इनटू ए का मैग्नीट्यूड इज योर ए डॉट बी, ठीक है क्या? बी देखो, ये जो बी है आपका, यहां पर बी लिखा हुआ है बी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, होंगे कि नहीं मेरे को ये बताओ सीधे सीधे। ये बी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होंगे, और अगर इनके बीच का एंगल है थीटा, इनके बीच का एंगल है थीटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी इनके बीच का एंगल है थीटा, तो क्या मैं बी को दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं क्या? जल्दी बताओ, क्या मैं बी को दो टुकड़े में तोड़ सकता हूं, है कि नहीं? मैंने बताया था एंगल के पास वाला कॉस थीटा, एंगल के दूर वाला साइन थीटा। तो आप बोलोगे सर जो ये कंपोनेंट है वो हो जाएगा बी कॉस थीटा, और सर जो ये वाला कंपोनेंट है वो हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है क्या? अब देखो बी साइन थीटा और ए आपस में परपेंडिकुलर है, तो अपने कोई काम के नहीं, अपने काम का वही है जो सिर्फ सेम डायरेक्शन में हो, और उनका मल्टीप्लीकेशन को अपन ने बोला सर डॉट प्रोडक्ट। क्या बोला? डॉट प्रोडक्ट। तो आप क्या बोलोगे कि व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को सिर्फ सिंपल ए लिख देता हूं, ए इंटू बी कॉस थीटा। बात समझ में आई क्या? तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोले, ऐसा उल्टा भी तो बोल सकते थे, बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ बी। बात सेम है, बात सेम है, चाहे आप बी का कंपोनेंट लो ए में और मल्टीप्लाई करो, या फिर ए का कंपोनेंट लो बी में और मल्टीप्लाई करो, बात सेम है। देखो अगर ए का कंपोनेंट लोगे बी में, वापस से बनाते हैं इसी डायग्राम को, देखो ये ए है आपका और ये बी है, ठीक है क्या? आपने कहा सर ये ऐसा क्यों किया, बी का कंपोनेंट लिया ए में, उल्टा भी तो कर सकते थे, ए का कंपोनेंट ले लो बी में और फिर बी से मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलेगे बिल्कुल सर ये एंगल अगर थीटा है, तो देखो ए का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, ए के दो कंपोनेंट होंगे, किसी भी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं, मैंने बोला था आपको। तो अब आप बोलोगे सर क्या मैं इस ए को दो डायरेक्शन में तोड़ सकता हूं, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं तोड़ सकता हूं। मैं ए को तोड़ रहा हूं, पहले मैंने किसको तोड़ा था? बी को, बी का घमंड तोड़े थे, अब किसका तोड़ना है? ए का, ठीक है। तो ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर। आप बोलोगे सर एंगल के पास वाला, ये एंगल थीटा है तो एंगल के पास वाला होगा कॉस थीटा, एंगल के दूर वाला होगा साइन थीटा, ठीक है क्या? अब बी इधर है और ए साइन थीटा इधर है, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री, तो अपने कोई काम का नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर वाला वेक्टर कोई काम का नहीं, कौन सा काम का है? जो सेम डायरेक्शन में हो। तो अब आप बोलोगे सर सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कौन सा है? बी और ए कॉस थीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कोई मनाही नहीं है, ए डॉट बी कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी into component of A in direction of B, तब भी आपका आंसर यही आएगा,
ए डॉट बी इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा। देखो सेम बात आई क्या, ऊपर और नीचे दोनों में सेम बात आई क्या। डॉट प्रोडक्ट पहले भी आया ए बी कॉस थीटा, बाद में भी आया ए बी कॉस थीटा, तो सेम बात आ रहा है, चाहे आप ए का कंपोनेंट लो बी में या बी का कंपोनेंट लो ए में, दोनों सेम बातें हैं। चमक रहा है क्या, सभी को चमक रहा है एकदम। डन करें, डन डना डन। ये बात समझ में आया। डॉट प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन में जो है वेक्टर्स उनका मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आपका वैल्यू आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी आएगी। जो आपका रिजल्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट से वो एक स्केलर वैल्यू आएगी, कोई एक वैल्यू आएगी, एक क्वांटिटी मैग्नीट्यूड आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो एक बात ये हमेशा याद रखना, डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं भैया, सिंपल है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर हैं, ए मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड बी का, दोनों का मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर उन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री तो कॉस 30, 60 डिग्री तो कॉस 60, 45 डिग्री तो कॉस 45, मतलब जो भी एंगल है। बात समझ में आया। इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आई। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करोगे फटाक से, खाली डॉट प्रोडक्ट करना है। आप बोलोगे सर ठीक है सर दो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देना। नहीं भैया मैं सिंपल ही दे रहा हूं, एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। एक वेक्टर है चलो एक्स डायरेक्शन में 2 यूनिट का, और एक वेक्टर है मान लो 4 यूनिट का 30 डिग्री में। फाइंड, ये है ए, ये है मान लो ए डॉट, जल्दी बताओ मेरे को फटाक से, फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी, जल्दी से बताओ मेरे को। देखो अब बोलोगे सर क्या है ये, क्या है, क्या है। आप बोलोगे सर ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ये क्रॉस नहीं है ना, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है सर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है सर 4, कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है सर √3/2, तो सर आंसर आ गया 4 सर कौन सी बड़ी बात है यहां पर, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है क्या। एक और क्वेश्चन करोगे, चलो एक और क्वेश्चन करो, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो फटाक से। फाइंड ए डॉट बी, देखो दो वेक्टर दिया हुआ है, एक ए वेक्टर है 10 मैग्नीट्यूड का, बी वेक्टर है वो भी 10 मैग्नीट्यूड का, दोनों वेक्टर 10 मैग्नीट्यूड के हैं, ये भी 10 मैग्नीट्यूड का, ये भी 10 मैग्नीट्यूड का। एक जो है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही है और एक जो है वो एक्स एक्सिस से 150 डिग्री बना रहा है। फाइंड ए डॉट बी, जल्दी से 30 सेकेंड लो और फटाक से अटेम्प्ट करो। स्क्रीन को पॉज करो, स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो फटाक से, स्क्रीन को पॉज करो भैया। होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, क्वेश्चन के साथ खेलो भैया। चलो देखो देखते हैं ए डॉट बी। आप बोलोगे सर ए डॉट बी, सर फिर से वही मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये ए वाले को उठा के यहां रख सकते हो क्या आप। आप बोलोगे हाँ सर पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, आपने सिखाया है। तो ए और बी के बीच का एंगल, दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया 150 डिग्री। तो आप बोल दोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस 150 डिग्री। आप बोलोगे सर cos 150 को लिख सकते हैं 90 + 60। सब सिखाया है ट्रिग्नोमेट्री में मैंने, एंगल निकालना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल निकालना कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है, 90 + 60 है कि नहीं। चलो सो 90 + 60, तो 90 है, 90 में जब भी आप प्लस माइनस कर रहे हो तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, है कि नहीं। और मेरे को बताओ cos 150 का मतलब, cos 150 का मतलब कहां है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहां पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। आप बोलोगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। तो सर आपका ये हो जाएगा -10 × 10 ×
कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। याद करो जब भी 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस कुछ करते थे तो अपने कन्वर्ट हो जाता था साइन कॉस में, कॉस साइन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में। याद आ रहा है क्या? रिवाइज करते रहा करो, रिवीजन जरूरी है, बिना रिवीजन के कैसे होगा। तो ये हो जाएगा साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2। सो -10 × 10 × √3/2 5। सो क्या आ गया आपका आंसर, -50 मैग्नीट्यूड। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। बात समझ में आ रही है क्या? तो एक बात बताओ मेरे को, एकदम सिंपल सी बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, A.B है आपका AB cos थीटा, जो कि आपको एकदम याद होना चाहिए। नींद में भी, आधी नींद में कोई उठा के पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। नींद में भी कोई ऐसे हिलाया बोले A.B क्या होता है, AB cos थीटा। बात समझ में आई क्या? नींद में भी याद होना चाहिए। अब एक बात बताओ मेरे को, A मैग्नीट्यूड है, B मैग्नीट्यूड है, cos थीटा, cos थीटा। अब cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1। मतलब A.B की सर मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है AB, जब cos थीटा क्या हो, 1। when cos theta is equal to 1, that means when theta is equal to 0, थीटा इक्वल टू 0। cos थीटा 1 कब होता है भैया, cos थीटा 1 कब होता है, 0 में। cos थीटा 1 कब होता है, 0 में, ठीक है। और मिनिमम आप बोलोगे सर मिनिमम कितनी होगी, -AB, when cos थीटा इज -1। cos थीटा -1 कब होगा, 180 डिग्री में, 180 डिग्री में। थीटा इज इक्वल टू 180। सर सिर्फ 0 से 180 के बीच में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। छोटा वाला एंगल लेते हैं भैया तो हमेशा 0 से 180 के बीच में आता है। कोई तकलीफ, कोई भी तकलीफ? अच्छा भैया बताओ 0 कब हो जाएगा, ये वैल्यू 0 कब होगी, जब आप बोलोगे सर cos थीटा 0 हो जाए। व्हेन cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री में होगा। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इसका कोई भी कंपोनेंट यहां पर नहीं है, या फिर इसका कोई भी कंपोनेंट यहां पर नहीं है। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 0 0 0 0। ठीक है क्या, बातें समझ में आई? अब यही सारी चीजें अपन लिखेंगे, चलो नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं इनको। नेक्स्ट क्लास में अपन इन सब को, ये आपको लिखना है तो ये आप अभी लिख सकते हो, वैसे मैं आपको फिर से लिखवाऊंगा। ये सारी की सारी चीजें अपन, सारी प्रॉपर्टीज लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट की, और फिर 8-10 क्वेश्चन करेंगे और फिर ये समाप्त। फिर उसके बाद बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद आपका ये पूरा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फाइनली कंप्लीट। क्वेश्चंस करेंगे, डिस्कशन आपका, सारे को डीपीपी का डिस्कशन, सारी चीजों का वीडियो आपको साथ में मिलेगा, डिस्कशन, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह सब कुछ है। आप डायरेक्ट या तो इंस्टाग्राम, ये टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ये आपके यूट्यूब में नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है क्या, चलो तब तक के लिए टाटा।